नमस्कार दोस्तों, पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। संजय राउत की पत्नी को ईडी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के बारे में जानेंगे पूरी खबर। इससे पहले दोस्तों इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि दोस्तों पीएमसी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिल सके। वहीं संजय राउत का कहना है कि वह किसी से नहीं डरते। पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर शिवसेना सांसद संजय की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इसकी प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं। स्वास्थ्य के आधार पर पहले 2 को छोड़ देने के बाद ईडी द्वारा यह तीसरा समन जारी किया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा रविवार को पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उनकी पत्नी वर्षा को बुलाने के बाद किसी से डर नहीं रहा था। वहीं राउत का संवाददाताओं से कहना है कि एक घर की महिलाओं को लक्षित करना कायरता है। हम किसी से नहीं डरते हैं और उसी प्रकार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि ईडी को कुछ कागजात की जरूरत है, जो हमने उसे समय पर जमा करा दिया है। एजेंसी द्वारा नोटिस भेजे गए अन्य राजनेताओं के नाम का उल्लेख करते हुए राउत ने कहा, पिछले 1 साल में शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाईक को नोटिस मिला और अब आप सभी मेरे नाम पर चर्चा कर रहे हैं। ये सभी लोग सरकार के लिए महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि शिवसेना इसका जवाब देगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मैं पिछले 1.5 महीने से अपनी पत्नी के साथ घर खरीदने के लिए दोस्त से 10 साल पहले अपनी पत्नी द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में नियमित पत्राचार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस ऋण के बारे में सभी विवरण पहले ही पत्राचार के दौरान ईडी को प्रस्तुत किया जा चुका है। संजय की पत्नी वर्षा राउत को रविवार को मुंबई में संघीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के आधार पर पहले 2 को छोड़ देने के बाद यह तीसरा समन जारी किया गया है। पूछताछ के लिए समन उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। जब ईडी ने खुद इस बात का उल्लेख नहीं किया कि पत्राचार पीएमसी बैंक घोटाला मामले और एचडीआईएल के संबंध में था, तो भाजपा नेता ऐसे कैसे कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राउत ने कहा कि उनकी पत्नी एक शिक्षक है। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। मेरी पत्नी ने घर खरीदने के लिए 10 साल पहले एक दोस्त से ऋण लिया था। विवरण आयकर विभाग को दिया गया है और मेरे द्वारा सभी एफिडेविट में भी उल्लेख किया गया है। वहीं दोस्तों आधिकारिक सूत्रों ने दावा किया है कि ईडी राउत से बैंक के कथित तौर पर छीने गए कुछ फंडों की रसीद के संबंध में पूछताछ करना चाहता है। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो कोई भी भाजपा की नीतियों और नेताओं के खिलाफ बोलता है, वह केंद्रीय एजेंसी द्वारा संजय राउत की पत्नी के लिए ईडी के नोटिस के 1 दिन बाद कार्रवाई कर रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा था कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ईडी का उपयोग महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुआ था। जो कोई भी भाजपा की नीतियों या नेताओं के खिलाफ बोलता है, वह ईडी या सीबीआई का सामना करता है। जहां तक केंद्रीय जांच ब्यूरो का संबंध है, हमने निर्णय लिया था कि महाराष्ट्र में उस एजेंसी द्वारा किसी भी जाँच की अनुमति के बिना पीछा नहीं किया जा सकता है। वहीं दोस्तों पूर्व भाजपा नेता एकनाथ खड़से, जो हाल ही में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उनको भी ईडी ने पुणे के भोसरी इलाके में एक भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई में 30 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वह दोस्तों 23 सितंबर 2019 को आरबीआई के पीएमसी के बोर्ड को अलग कर दिया था और अचल संपत्ति डेवलपर एचडीआईएल को दिए गए ऋणों की कुछ वित्तीय अनियमितताओं, छिपने और गलत तरीके से पता लगाने के बाद इसे विभिन्न नियामक प्रतिबंधों के तहत रखा गया था।